प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं जीके जीएस के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी रेलवे एसएससी दिल्ली पुलिस में आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? हमें नहीं है बताना है। चार ऑप्शन है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। और राइट आंसर जो है वो होगा हमारा म्यांमार नहीं है। बाकी भूटान की बात करें, भूटान की सीमा भी भारत से लगती है, नेपाल की भी लगती है और अफगानिस्तान की भी लगती है। अगर हम बात करें भारत सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल के साथ करता है। कितना? 4096 किलोमीटर। और फिर क्वेश्चन यह बनता है कि भारत की सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ लगी हुई है, तो राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेपाल में कौन सा एवरेस्ट है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। देन अगर पूछे कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा सागर माथा। यह क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का संविधान या भारत के मुख्य न्यायाधीश? और इसका राइट आंसर सी होगा, भारत का संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समस्त नागरिकों को समानता यानी कि इक्वालिटी के लिए आश्वस्त करता है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। कितना टाइम लगा था? यह क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय भारतीय संविधान को बनने में लगा था। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? महान स्नानागार कहाँ स्थित है? अगर हम महान स्नानागार की बात करें तो ये कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो काफी प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखलदास बैनर्जी ने की थी। किसने? रखलदास बैनर्जी ने की थी। रखलदास बैनर्जी ने की थी। कब की थी ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1922 ईस्वी में की थी। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आ जाए या मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मृतकों का टीला के नाम से हम मोहनजोदड़ो को जानते हैं। बड़े बड़े विशाल स्नानागार भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अभी कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा को हम काली चूड़ियों के नाम से जानते हैं। लोथल कहाँ पर है? लोथल अपना है गुजरात में। कहाँ पर है लोथल? लोथल है गुजरात में। लोथल में क्या है? लोथल में गोदीबाड़ा है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? कितने प्रतिनिधियों के द्वारा? तो आपका आंसर होगा 72 प्रतिनिधियों के द्वारा। अगर डियर फ्रेंड्स हम INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार क्वेश्चन बना है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। फिर पूछते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पहला अधिवेशन बात करें तो पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था या किस विश्वविद्यालय में हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा? तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। देन पूछते हैं, INC
का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो ये था पहली महिला अध्यक्ष पूछ लिया। आईएनसी का मतलब पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला का नाम बताइए। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, पहली महिला पूछेंगे, पहली महिला अगर आपसे पूछे तो आपने लगाना है एनी बेसेंट थी। पहली महिला कौन थी? अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कब अध्यक्षता की थी कांग्रेस की? 1917 में की थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर भारतीय लग जाए तो आपका आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। कब की थी? 1925 में की थी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो आपका आंसर क्या होगा? 1925 में। क्या भाई? 1924 में। हाँ, 1924 में की थी बेलग्राम में। गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है 1924 में बेलग्राम यानी कि कर्नाटक में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आईएनसी के बारे में। नेक्स्ट, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? इनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं। अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? जो अक्षांश होते हैं उसको हम किस इकाई में मापते हैं? तो आंसर होगा अंश में नापते हैं। इसमें नापते हैं अंश में। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में डैश 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 के द्वारा जाया जाता है। किसके द्वारा? एरिथ्रोसाइट के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 1 TB 124 GB के बराबर होता है, 1 GB 124 MB के बराबर होता है, 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, या 1 बाइट 1024 के बराबर होता है। अब इसमें हमें सही नहीं है छांटना है, तो राइट आंसर 1 बाइट 124 बीट के बराबर नहीं होता है। बाकी ये तीनों राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किन्हें बीमा रक्षण प्रदान करती है? और राइट आंसर यहाँ पर रबी तथा खरीफ फसलें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया था? रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य की एक नृत्य कला है? तमिलनाडु की है, केरल की है, मालदीव की है, या फिर आंध्र प्रदेश की है? ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट मुझे ऑफलाइन कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। और फिर आगे की जो हमारी क्लास है उसमें मैं पूरे आपको क्लासिकल डांस समझाने वाली हूँ, क्योंकि क्लासिकल डांस और फोक डांस एक हमारा स्टैटिक जीके का ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रयास जरूर करिएगा आंसर देने की, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डजंट मैटर कि आप क्वेश्चन का आंसर राइट देते हैं या रॉन्ग देते हैं। अगर आप गलत देंगे तो हम हैं सही करने के लिए, और अगर सही देते हैं तो वेल एंड गुड, आपको शाबाशी जरूर मिलेगी। देखते हैं कितने बच्चे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी ने वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।